Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in third session of today's lecture and probably the last one. Beta, in this session, we are going to discuss reconstructing our past attitude. बेटा एक होती है कंस्ट्रक्शन, यानी आप कोई चीज बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं. एक होती है रिकंस्ट्रक्शन, यानी दोबारा उसको दोबारा बनाते हैं. जैसे काबतुल्लाह शरीफ एक बार बनाया गया, दूसरी बार बनाया गया, तीसरी बार बनाया गया. तो ये जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इसको हम रिकंस्ट्रक्ट कहते हैं. रिकंस्ट्रक्ट, पहले कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तामीर करते हैं, फिर उसको गिराते हैं. उस गिराने को हम कहते हैं डिकंस्ट्रक्ट. डिकंस्ट्रक्ट. और फिर जब उसको दोबारा बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट. रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट एटीट्यूड्स, यानी आपके जो माजी के एटीट्यूड्स हुआ करते थे, किसी भी चीज की तरफ आपके रुझानात हुआ करते थे, उसको आप आज के जो आपकी इंफॉर्मेशन है, फीलिंग्स हैं, उनकी रोशनी में आप दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. कभी कभी कोई दोस्त होता है, उसका रवैया अच्छा नहीं होता, तो आप कहते हैं कि मुझे जो है वो रिविजिट करना चाहिए कि आया ये मेरा दोस्त है भी या नहीं. यानी मुझे दोबारा से सोचना चाहिए कि आया ये मेरा दोस्त है या नहीं है. तो आप आज बैठकर आज के हालात की रोशनी में, आज आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, फीलिंग्स हैं, उनकी रोशनी में आप माजी के अपने जो एटीट्यूड्स होते हैं उनको आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. कभी कभी आप क्या कहते हैं कि भाई मेरी गलती थी कि मैंने तुझ पे एतबार किया, मेरी गलती थी कि मैंने तुझे दोस्त माना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आप पे ट्रस्ट ना किया. इट मीन्स यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग योर एटीट्यूड. नंबर वन. Again we are going to discuss research conducted on this topic in 1994. Who conducted this research? Diane Holmberg and John Holmes. What were their findings? They discovered the phenomenon also operating among 373 newlywed couples, most of whom reported being very happy. इन लोगों ने क्या किया कि 393 जो नए शादीशुदा कपिल थे, उनसे जाकर इंटरव्यू किया और उनकी कैफियत पूछी. हाँ भाई, कैसे रहते हो तुम लोग एक दूसरे के लिए? क्या उन्होंने कहा कि भाई हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है, बड़ी अच्छी औरत है, बड़ा अच्छा मर्द है. इस तरह के व्यूज थे उनके बारे में. वेन सर्वे 2 years लेटर, और 2 साल के बाद जब उनके बाद दोबारा गया. अच्छा बेटा आप बताएं 2 साल के बाद क्या हुआ होगा? उनके उनके जो राय है वो चेंज हुई होगी या सेम होगी? सर चेंज हो गई. अच्छा. Those whose marriages had soared, यानी जिनकी मैरिजेस बिटर हो गई थी, अच्छा तजुर्बा नहीं था, recalled that things had always been bad. वो कहते हैं, अब कहते हैं यार उस वक्त तो आप कह रही थी ये तो बड़ा अच्छा बंदा है. वो कहते हैं नहीं नहीं, ये नाटक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अच्छा ये तो नाटक कर रहा था. अब आप क्या करें, उसी बंदे के पास्ट के एटीट्यूड को आज बैठकर दोबारा आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर बेटा? Did you understand my point? जी सर. अच्छा. Number 3, the worse your current view of your partner is, the worse your memories are. यानी अगर आज का आपका जो व्यू पॉइंट है ना, आज का आपके पार्टनर के बारे में, अगर वो बुरा है, इट मीन्स आपकी मेमोरीज जो होंगी ना उस बंदे के बारे में क्या होंगी? बुरी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, आज जो है वो नाराज हैं आप अपनी बीवी से या अपने शोहर से. आज अगर आप नाराज हैं तो अब जो आप उसके साथ झगड़ा करेंगे ना, झगड़े के लिए आपको कुछ
कहते हैं ना, झगड़े के लिए आपको गोलियां चाहिए, बारूद चाहिए, तो झगड़े के लिए आपके पास बातें होने चाहिए ना। तो बातें आप कहाँ से लाएंगे? आप अपनी माजी से पहले दिन से लेकर आप उसकी वो जो ना नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे। ये तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, मैंने ये बर्दाश्त किया, ये किया बर्दाश्त, ठीक है। लेकिन अगर आज आज आपका यानी कि मूड अच्छा है, तो आप आपकी मेमोरी जो है वो, फिर आप मेमोरी में हमेशा वो जो पॉजिटिव चीजें हुई थी, उनको आप इकट्ठा करके 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 आप वो यानी उसके सामने बयान करेंगे, मैं आपकी बड़ी मशहूर हूँ, आपने मुझे ये दिया, वो दिया, ये दिया। आधे घंटे के बाद जो झगड़ा होगा उसमें फिर कौन सी बातें, ये पूरी बातें हम भूल जाएंगे, फिर दूसरी बातें आ जाएंगी। बेटा लास्ट टॉपिक, रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट बिहेवियर। जिस तरह से हम पास्ट में किसी बंदे के एटीट्यूड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, वैसे ही है जो है हम बंदों के पास्ट के बिहेवियर को जो है उसको भी हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 1, indeed, argued Greenwald, we all have totalitarian egos। हम हमारे अंदर क्या पाया जाता है? टोटलिटेरियन ईगोस। टोटलिटेरियन ईगोस क्या है बेटा? यानी आप क्या करते हैं, अपने आज को, बल्कि अपने अभी को सामने रखकर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, अपने अभी को, ठीक है बेटा। आपका जो करंट मोमेंट है उसको सामने रखकर, जिसने जो आपके साथ अभी अच्छा है, आप उसकी पूरी डिटेल डेटा निकाल के आते हैं, भाई ये तो इतना अच्छा बंदा है। और अगर कभी आपको किसी ने अभी थोड़ी सिर्फ यानी टाइम पे आपको आपकी हेल्प नहीं की है, तो आप उसका पूरा शुजरा निकाल लेते हैं कि ये लोग गंदे, ये लोग बुरे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे। ऐसी आपकी मेमोरी बन जाती है, आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं। दैट रिवाइज द पास्ट टू सूट अवर प्रेजेंट व्यू। आप क्या करते हैं, पास्ट को ही रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 2, thus we अंडर रिपोर्ट बैड बिहेवियर। क्या करते हैं? अंडर रिपोर्ट बैड बिहेवियर एंड ओवर रिपोर्ट गुड बिहेवियर। यानी अंडर रिपोर्ट बैड बिहेवियर एंड ओवर रिपोर्ट गुड बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा करंट मूवमेंट जो है वो, कोई बंदा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो हम उसके पास्ट को हम क्या करते हैं, ओवर रिपोर्ट, यानी अच्छा उसको हम कर लेते हैं, ओवर रिपोर्ट गुड बिहेवियर, ठीक है। और पास्ट के उसका जो बैड बिहेवियर है उसको हम क्या करते हैं, अंडर रिपोर्ट कर देते हैं, यानी वो हमें फिर याद ही नहीं रहता। नंबर 3, we all selectively notice, interpret and recall events in ways that sustain our ideas। आपके जो करंट आइडियाज हैं उस हिसाब से, उसके मुताबिक आप पास्ट से चीजें उठाते हैं, उनको उस तरह से इंटरप्रिएट करते हैं, उनको उस तरह से रिकॉल करते हैं, उनको उस तरह से नोट करते हैं सिलेक्टिवली। That is all from my side in today's lecture. If you have any question, any query, or any point that you like to add, you can now. सर इससे जो पिछला टॉपिक है उसका जो दूसरा नंबर लाइन है सर, वो थोड़ा मतलब कम समझ में आया है। इससे जो सर पिछला टॉपिक है उसका दूसरा नंबर लाइन समझा सकते हैं आप? सर जी बेटा, एक मिनट। सर अफजल बेटा, आपने कौन सा पॉइंट, दूसरा का तीसरा का? दूसरा सर। दूसरा बेटा ये था कि 373 यानी जो शादीशुदा कपिल थे उनसे इंटरव्यू किया गया, उन्होंने एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन 2 साल के बाद जो है यानी उनसे आकर इंटरव्यू किया गया और कहा कि भाई आप लोग तो 2 साल पहले एक दूसरे को यानी बड़ा वो रानी कह रहा था, वो राजा कह रही थी, अब क्या हो गया? उसने कहा नहीं ये था ही नहीं ऐसा, ये थी नहीं ऐसी, ये मेरी गलतफहमी थी, ये मेरी गलती थी। यानी आप आज के हिसाब से पास्ट वाली चीजों को भी रिवाइज कर देते हैं। भाई आप पास्ट वाली चीजों को छोड़े, उस वक्त भला जो अच्छा था, आज अच्छा नहीं है तो आज अच्छा नहीं। आपके यार पास्ट में तो अच्छा था लेकिन आज अच्छा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज के हिसाब से
पास्ट को जज करते हैं। जी सर सर आपका एग्जांपल, सर एक टीचर को ही हम एग्जाम मतलब फॉर एग्जांपल टारगेट करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर, मेरे को ही कंक्लूड कर दीजिए सर, मैं अपनी मतलब एक राय बताता हूँ कि कोई टीचर हमसे अच्छा चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए हमें पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई टीचर हमें नेगेटिव चलता है तो हमारे उससे मिलकर हंस के तो मिलते हैं, लेकिन हमारे उसमें दिल में जो होता है ना नेगेटिव चीजें होती हैं। तो सर ये क्यों होता है? ये सर टॉपिक इससे भी मैच कर रहा है। तो मतलब आपने बोला कि आपका जो करंट सिचुएशन होता है वो आपकी जो मतलब माइंड की चीजें बताता है। करंट सिचुएशन सर हंस के तो हम मिलते हैं, लेकिन उसमें दिल में कुछ और होता है कि भाई सर तो अच्छे नहीं है, लेकिन सर से तो हमें अच्छे से मिलना बेटा होता है देखिए, हंस के। देखिए अब ये जो है ना, यानी अंदर से आपकी एक कैफियत और बाहर से आपकी दूसरी कैफियत, ये आगे हमारा एक टॉपिक आएगा एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। ये पूरा एक लेक्चर उस पर ही होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि अंदर तो हम एक होते हैं, बाहर हम दूसरे होते हैं। तो बेटा आपका अभी मैं जवाब दिए देता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप मजबूर होते हैं कि बाहर से आप थोड़ा नाइस बिहेव करें, क्योंकि अभी तक आपकी एक तो भरम होता है कि यार किस तरह से मैं सामने किसी को कहूँ, भरम की वजह से भी। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अंदर में ग्रज भी रखते हैं, अंदर में गुस्सा भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं कहते यार क्या पता फेल ना कर दे मुझे। इस वजह से आप यानी इवन आप हक पर होते हैं फिर भी आप उसको कुछ नहीं कह पाते। आप इन दो चीजों की वजह से, या तो आपको डर है कि फेल ना कर ले, या तो भरम की वजह से यार रहने दे अब कुछ भी है तो टीचर। थैंक यू सो मच जी सर जी बेटा बताएं। सर अगर हम श्रीकांत सिचुएशन के बारे में पूछ रही हूँ कि लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई अच्छा बंदा होता है तो पास में उसने कोई गलती की होती है और इत्तेफाक से अब वो सुधर चुका होता है, और इत्तेफाक से अगर उससे कोई भूल से भी कुछ हो गया हो, उसका इंटेंशनली ऐसा इरादा ना हो, तो वो लोग वो उसका पास्ट निकाल के बैठ जाते हैं ना कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसे थे, तुम यही थे। से ये क्यों होता है फिर? लोग बेटा प्रेजेंट को क्यों नहीं देखते? बेटा देखें, इसके लिए मैं आपको दो दो बातें बताऊंगा। पहली बात ये बताऊंगा कि ये आम इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान ऐसे ही बिहेव करता है, ठीक है। इसको आपको मद्देनजर रखकर चलना होता है लोगों के साथ। और दूसरी बात बेटा, लोगों की दो कैटेगरियां होती हैं। एक लोग वो जी होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो मैच्योर होते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं ना बेटा, ये चीजें उन पे अप्लाई नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, अगर आपके बाजू पर या हाथ पे एक फोड़ा निकला है ना, वो उस फोड़े के आसपास दायरा लगा के सिर्फ उस फोड़े को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, उस फोड़े की वजह से पूरे जिस्म को छुरियों से चीर देंगे, उस एक छोटे से फोड़े की वजह से। यानी एक गलती की वजह से उस बंदे के आसपास को, उसके खानदान को, उसके माजी को, हर चीज का आप जो है ना वो पोस्टमार्टम करने लगते हैं। ये आम इंसान की साइकोलॉजी है। लेकिन जो लोग अपने कहते हैं ना अंदर का सफर करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं, बेटा उनका फिर आउटलुक ही कुछ डिफरेंट हो जाता है। इवन उनके अगेंस्ट आप कोई बात करें, लेकिन ये बात जो है वो उनको नहीं इस बात पे माइल करेगी कि आपके साथ वो नाइंसाफी करें। ऐसे बंदे को अगर आप फेल भी कर लेंगे ना, तो वो कहेगा नहीं फेल हुआ हूं तो मैं अपनी बात की वजह से हूँ, बाकी अगर ये बंदा है तो उसकी है, मैं इसको मानता हूँ। यानी वो अपनी तकलीफ की वजह से उसके हक को नहीं मारेगा। बात समझ में आ रही है? सर जी, यही बात जो है ना एक हदीस मुबारका में भी कही गई है। क्योंकि जो भी कुरान पाक की आयत हैं और हदीसें हैं, अगर आप थोड़ा सा दिलचस्पी के साथ उनको समझने की नोयत से पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें में मैच्योर इंसान बनाने के लिए होती हैं और आम इंसान की कैटेगरी से निकालकर खास इंसान बनाने के लिए होती हैं। एक आयत करीमा है कि अगर कोई लोग आपसे कोई गलत करते हैं तो उनका गलत करना जो है वो आपको इस बात पे मजबूर ना करे कि आप नाइंसाफी करना शुरू कर दे उसके साथ। नाइंसाफी क्या है? उसकी एक एक गलती की वजह से आप क्या करें, उनकी पूरी कम्युनिटी को सजा दें या उनकी पूरी लाइफ के बारे में आप गलत राय कायम कर दें। जितना उसने गलत किया है उसको उतनी हद तक की पनिश करें, उसको ज्यादा ना करें। जी सर। हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है, आप सोसाइटी में देख सकते हैं, अगर कोई भाई है, भाई की भाई से नाराजगी है, अब उस नाराजगी की वजह से उसके बच्चों के साथ मुंह फेर देगा।
भाई उसके यस सर, ये होता उसके है। बच्चों ने क्या किया है, उसकी बीवी ने क्या किया है, आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? आप उस एक बंदे के साथ कत्ते ताल्लुकी करें, उस एक बंदे के साथ आप नफरत रखें, आप उसके छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे के साथ क्यों रख रहे हैं? तो ये जो चीजें जी बेटा, ये इमेच्योरिटी की निशानी है। ये चीजें बता रही होती हैं कि जिस्मानी तौर पे इंसान बड़ा हो चुका हो, बालों से पता चलता है, मुंह जर्फ से की भी पता बात चलता होती है, है ना। लेकिन जहनी तौर पे वो बंदा अभी भी 2 साल का ही है। जी सर, सर ये एक जर्फ की भी बात आती है ना, इसमें तो जर्फ भी काउंट होता है ना, कि इंसान का जितना जर्फ होता है वो उतनी ही करता है जो भी वो करता है। जी बेटा, जर्फ का भी होता है, और आप यूं समझें, जर्फ और मैच्योरिटी ये एक सिक्के के दो नाम हैं। जो बंदा जितना ज्यादा मैच्योर सर होगा, जो बंदा जितना ज्यादा मैच्योर होगा, उसका जर्फ भी जी उतना सर। ही ज्यादा हाई होगा। जो बंदा, जी सर सर। बेटा आसमा वांट। लेट मी कंप्लीट बेटा। जो बंदा ओके सर, ओके। जो बंदा कम मैच्योर होगा, उसका जर्फ भी उतना ही कम होगा। जी बेटा, आप पूछें। जी सर, थैंक यू सर। सर आसमा वांट्स टू पार्टिसिपेट। सॉरी। सर आसमा को पार्टिसिपेट करना है, उसे कुछ कहना है। जी 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 जी, करें करें। सर हम न्यू फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन उसमें पता तो नहीं चलता कि वो किस तरह की है, कैसे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है? और हमारे एक टीचर थे, उसने भी बताया कि 1 घंटे तक अपने पास उनको बिठा देना और उनको देख के वो अपनी तारीफ करेंगे, तो मतलब कि वो गलत है। अगर वो किसी और के या किसी और तारीफ करे तो वो मतलब वो लड़की या लड़का है, सही है। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई उसने, बहुत अच्छी बात बताई। जी, एनीवन एल्स? सर मैं यस। सर वो जो आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ और एटीट्यूड का बताया सर, वो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, जब किसी की नई नई शादी होती है तो हम उनसे पूछते कि आपके ससुराल वाले कैसे, तो वो कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखते, कुछ कहते नहीं, किसी का मना नहीं करते। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब हम उनसे पूछते कि आपके ससुराल वाले कैसे, तो वो बताते कि तौबा इनसे, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो पहले से ही ऐसे थे, मुझे पता नहीं था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, if you do not have any further question or anything to add, then I may finish the session. Sir, may I want to share? जी, अच्छा बेटा, बेटा मैं आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सब बच्चों को टॉपिक मिल चुका है? जी सर। अच्छा नो सर। अच्छा बेटा, मैंने सबको टॉपिक अलॉट कर दिया है। फिर भी मैं दोबारा जिस बच्चे को नहीं मिला तो मैं उससे देखकर आप लोगों को बता दूंगा। अब बेटा, इस टॉपिक को आपने डिटेल में जाके स्टडी करना है। कम से कम आपको जो टॉपिक मिला है, 15 बातें लानी है। 15 बातों में बेटा क्या होगा, आप मुझे स्टेटमेंट्स नहीं आके देंगे, आप डिस्क्रिप्शन नहीं ला के देंगे, और जो आप बैठकर पढ़ें, आपने 15 चीजें सीखनी और हमें सिखानी है। बिल्कुल उसी तरह आप यूं समझें कि हम आपके सामने पहली जमात के बच्चे बैठे हैं। पहली जमात के बच्चों को मुझे बहुत इजी वे में, सिंपल वे में, मुख्तसर करके चीजें जो है वो सामने रखनी है। तो बिल्कुल उस तरह से आपने जो है वो कम से कम अपने टॉपिक के बारे में 15 काम की चीजें हमें बतानी है, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिनका हमारे लाइफ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर पड़ता हो। और बेटा ये भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उनमें आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपने अपने वो 15 चीजें सिंपल वे में प्रिसाइज करके, छोटी छोटी मुख्तसर करके आपने बतानी है हमें। लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छे से सर्च करेंगे, अच्छे से आपको टेड टॉक से मटेरियल अच्छा मिल सकता है, वहां से आइडियाज मिल सकते हैं। और मैंने साइकोलॉजी टुडे का भी आपको रेफरेंस दिया है, जो जर्नल है, वहां से भी आपको इसके बारे में मटेरियल मिल सकता है। तो मुख्तलिफ सोर्सेस को टैप करके आप वो पॉइंट्स निकालें जो पॉइंट्स आप हमें बताएंगे, लेकिन वो पॉइंट आप बताएंगे जो आपको भी समझ में आई हो। ऐसे ना हो आपको समझ में नहीं आई हो लेकिन आपने हम तक पहुंचाने के लिए वो बात लिख रखी हो। पहले आपने खुद समझना है, फिर आपने हमें समझाना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर जी सर सर। ये फाइल,
ये फाइनल के लिए सर प्रोजेक्ट जो आपने दिया, या फिर टाइम लिमिट कब तक है सर इसका? बेटा ये भी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही होगा, ठीक है। सर फाइनल के ही है ना ये? ईद के बाद, फाइनल के पेपर से पहले, मिड के पेपर के बाद, दरमियान में किसी भी वक्त हो सकता है। हम दरमियान में कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपके ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों से ले लेंगे, इसीलिए आप अपना अभी से काम स्टार्ट कर लें। आप ऐसे ना कहेंगे जब सर अनाउंस करेंगे फिर एक दिन में बैठकर 5 मिनट में कहीं से बना लेंगे। तो बेटा इस तरह से शॉर्टकट आपको पता है ना, मैं इजीली पकड़ लेता हूँ कि बच्चे ने एफर्ट किए या नहीं किए। और इस बार जो है ना, मैं 15 में से 2 नंबर भी आपको दे सकता हूँ, 15 में से 1 नंबर भी आपको दे सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि आपने मेहनत नहीं किया, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं लगाई है। ठीक है बेटा, यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।